आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके पास इनकम आ रही है, आना चाह रही है, लक्ष्मी आना चाह रही है ना? धन आना चाह रहा है, लेकिन आप उसको लेना नहीं जानते हैं। अब एक तरफ आपके 500, किसी के 1000, किसी के 800, किसी के 1200, किसी के 1700, किसी के 1800 आइडिया हैं। हाँ। और फिर भी लोग क्या कह रहे हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, ऑटो पुल नहीं आ रहा है ना? अब हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, हम थोड़ा रिपर्चेज पे देख रहे हैं, एक बात है। या फिर सर हमारा कुछ हो नहीं रहा है। आप उन लोगों को अपनी आईडी खोल के बताइए कि सर देखिए, एक तरफ मेरा बिजनेस देखिए, हाँ। दूसरी दूसरी तरफ मेरा इतना बिजनेस देखिए, जितना मैंने काम किया उतना मेरे पास पैसा आया। अब आपको एक ही तरफ काम करना है। मुझ जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, कि मुझे एक भी साइड पावर नहीं मिला, हाँ। मुझे एक भी साइड पावर नहीं मिला। मैंने दोनों तरफ काम किया और लोगों को पावर बना के दिया। सही। आज खुद खुश हूं मैं कि मैं खुद मेहनत करता हूँ, दोनों तरफ लाइन बढ़ा रहा हूँ, दोनों तरफ आईडी बढ़ा बढ़ा करके मैं बाइनरी ले रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि टीम का सहयोग और उनका अच्छा मेहनत चल रहा है, तो वो उसका परिणाम ले रहे हैं। तो लेना सीखिए, एक तरफ एक आईडी लगा लो, एक बाइनरी हो गई, दूसरी तरफ आपको देखना ही नहीं है। हाँ। बस इस बार फर्स्ट टाइम एक आईडी, अपनी फर्स्ट आईडी लगी है, ये लोगों को बताओ अपनी आईडी, एक आईडी अपनी लगाओ और दो आईडी और लगाओ, एक लेफ्ट और एक राइट। जिस तरफ हाँ। पावर है फिर उस तरफ आपको देखना ही नहीं, दूसरी तरफ देखना है, उस तरफ बढ़ाते जाओ जब तक कि आपकी जो पावर लैग है उसके ज्यादा दूसरी लैग ना हो जाए, दूसरी साइड ना हो जाए, तब तक आपकी पावर लेग को देखना ही नहीं। लेकिन शर्त ये है, आपको बाइनरी इनकम लेने के लिए और अन्य जो इनकम जैसे कार फंड, हाउस फंड, तो आपको एक आईडी कम से कम लेफ्ट और राइट में लगानी पड़ेगी, अपने डायरेक्ट में। खुद भी हाँ। लगाओ, ट्राईपेड करो ना। पहले क्या था, मार्च के पहले ट्राईपेड 7 पेड करते थे लोग, हाँ। तो आईडियां बढ़ रही थी। अब केवल सिंगल आईडी आ रही है। आप सोचिए, 7 गुना और 3 गुना में बहुत अंतर होता है। अब 1 गुना काम कर रहे हैं हम, एक आईडी लगा रहे हैं, पहले 7 आईडी आती थी। अभी कंपनी के अंदर 2000 आईडी आई पिछले महीने में, मान लीजिए। अगर वही ट्राईपेड में कर दें तो 6000 हो जाती है। 7 पेड की बात कर दें, एक आदमी 7 आईडी लेता है तो 14000 आईडी हो जाती हैं। तो ऑटो पूल कैसे बढ़ेगा ये बताइए? जब हम एक आईडी पे काम कर रहे हैं, 3-3 7-7 आईडी लेके काम करो ना। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी लगाओ 3 या 7 आईडी। हाँ। आपकी तो लगी है, कोई बात नहीं, जिनका नहीं लगा उनके लिए बताना, नए लोगों को विश्वास दिलाना है। अगर वो कहते हैं, चिक चिक करते हैं या बहस करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उससे एक ही सवाल करो मात्र, सर या मैडम, आप क्या यहाँ खरीदी करने आ रहे हैं या फिर बिजनेस करने आ रहे हैं? एक सवाल करो, वो दो में से कोई भी एक जवाब देगा, उस पर उसको बिजनेस स्टार्ट कराओ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखो, अपने आप पर बिलीव करो, तो उनको बिलीव होगा, क्योंकि हम भी अपने आप पे विश्वास करेंगे। अगर वो विश्वास नहीं करते हैं, सामने वाले से यही कहो, सर यदि आप हम पे विश्वास कर रहे हैं, अगर तो अच्छी बात है, और नहीं भी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप यदि विश्वास नहीं कर रहे हैं हम पे, तो आप पे भी कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आप विश्वास करो और आप बिजनेस स्टार्ट करो, तो लोग आपके साथ विश्वास करेंगे और आपके साथ ज्वाइनिंग होंगे। बस एक ही सवाल मैंने बताया था, यही पूछ लेना कि सर आप यहाँ खरीदी करने आ रहे हैं या बिजनेस करने आ रहे हैं? अगर खरीदी करने आ रहे हैं तो लीजिए, मेरे से आप सामान खरीद लीजिएगा। 700-800 का सामान जो आप कह रहे हैं 150-200 रुपए में, मैं आपके घर पहुंचा के दे दूंगा। ठीक है ना? आप 500-700 रुपए मत दीजिएगा, बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं, खरीदी करना है या मार्केट से खरीद लीजिए। क्या जरूरत है आईडी लगाने? यदि आप बिजनेस ही करना चाह रहे हैं तो आप आइए मेरे साथ और आईडी लगाइए और इस सिस्टम की पावर को समझिए और मेरे पावर को समझिए। कि नहीं, इतने कॉन्फिडेंस लेवल से बात करो। नहीं आ रहा पैसा फिर भी कहो मेरा पैसा आ रहा है। लोग नहीं जुड़ रहे फिर भी कहो कि मेरे पास आईडियां आ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं मेरे से। ये सर एक बार हम रिपीट करते हैं, और जो मेरा जो मेन आईडी है ना, फर्स्ट आईडी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको तो 1 साल के अंदर, 1 साल तो पार हो चुका है वो, उसके 1 साल पार हो चुका है, तो रिपर्चेस मतलब बिना वाउचर के रिपर्चेस नहीं हुआ है, तो ये आईडी मेरा अभी जिंदा है, वो जिंदा है, जिंदा रहेगा। रहेगा ना? हाँ, परचेस हो गई ना उस पे तो।
हाँ, वो तो वॉलेट से हो गया। नहीं यार सर, मैं क्या कह रहा हूँ, वैलेट से इसलिए हुआ, देखो यहाँ ऑर्डर जब हम मारते हैं, बिलिंग सेल चढ़ाते हैं, तो हाँ, होता क्या है कि हमें जैसे मान लो आपका 100 रुपए का सेल चढ़ाया, हाँ, हम पहले आईडी नंबर डालते हैं। आईडी नंबर डालने के बाद नाम मोबाइल नंबर आ जाता है। उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कि हाँ हाँ ये ही लीडर्स है जिसका बिल सेल चढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, हम अमाउंट चढ़ाते हैं। जितना जैसे आपने 110 रुपये हमको पेमेंट किया मान लीजिए, हाँ, 110 रुपये का कोई सामान खरीदा आपने, कोई भी हाँ, सामान 110 रुपये का, 112 रुपये का, 114 रुपये का जो भी होगा, तो हम हाँ, उसपे जो भी डिस्काउंट देना होगा वो डिस्काउंट देने के बाद में जो 1 से 50% का डिस्काउंट होता है वो आपको नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि तब सेल पे नहीं चढ़ेगा। क्योंकि सेल में जो चढ़ता है वो मात्र अमाउंट चढ़ता है, कौन सा, डिस्काउंट के बाद वाला। तो हम वो हाँ, जैसे मान लो आपका 114 रुपये उसकी एमआरपी है, हमने डिस्काउंट दे दिया आपको उस पे 4 रुपये मान लीजिए, जो भी हमको मार्जिन मिलता है उस हिसाब से हमको वहां पर 4 रुपये दे दिया, तो हमने 110 रुपये सेल चढ़ा दिया। ठीक है, हाँ, उसमें यदि हम वाउचर यूज करने की बात आती है तो वहाँ 1500 रुपये वाला जो वाउचर है, माने 31 मार्च 2022 तक की जितनी आईडी लगी हैं उन पे वाउचर शो हो रहा है। अच्छा, जो भी है, तो जो भी वाउचर यदि 1500 होगा तो वो दिखेगा, या फिर 1400 या 1500 यदि पहले बिल बन गया है तो उसमें कुछ माइनस हो गया होगा, तो वहां पर हाँ, इंग्लिश में लिखा रहता है, तो मैं हिंदी में बताता हूँ। क्या आपको डिस्काउंट वाउचर यूज करना है, तो अच्छा, वहां पर एक बॉक्स रहता है, उसको हमको क्लिक करना पड़ता है। तो वहां अच्छा, से जैसे ही करते हैं तो वहां पर 5% माइनस हो जाता है 110 में से। अच्छा, 110 में से 5% माइनस हो जाएगा, तो जो भी बचेगा डिस्काउंट वाउचर के बाद में, तो वहां पर सेल अमाउंट वहां पर आ जाता माइनस होकर के। हाँ, फिर हम उसको सबमिट कर देते हैं, तो वो हाँ, आप नहीं मैंने आईडी ऐसा पे सोचा जाके, है। एक मिनट, वो आईडी पे जाके दिखेगा कहाँ पर आपकी जिस आईडी पे बिलिंग सेल चढ़ी है ना, जिस हाँ, आईडी पे आपने खरीदी की है उस आईडी को आप ओपन करिए, थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा, है ना, वहां पर प्रोडक्ट परचेस में जाइएगा, वहां ऑफलाइन वाला एक ऑप्शन आएगा, ऑफलाइन परचेस का, उस पे आप हाँ, क्लिक कीजिएगा। वहां पर आपकी आईडी के साथ कितने रुपए का आपकी सेल हुई है, 110 रुपए का, उसके बाद में वाउचर यूज हुआ है वो भी दिखेगा, किस डेट में हुआ वो सारा दिखेगा, मतलब आपकी आईडी पे सेल चढ़ चुका। अब यहाँ पर आपका सवाल ये है कि 1 साल हो गया है, क्या मेरी आईडी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी? तो आपकी हाँ, आईडी जिंदा रहेगी। आपका सवाल ये भी है कि वहां पर वाउचर यूज हुआ है 1500 वाला, कंपनी की तरफ से जो दिया गया है, तो क्या उस कंडीशन में भी वो जिंदा रहेगी? हाँ, रहेगी। रहेगी, अच्छा, क्योंकि यहाँ ये जरूरी नहीं, वो तो अमाउंट है कंपनी ने दिया है, 5% यूज कर लिया। वो हाँ, रिटेलर जो भी शॉपी वाला है 5% रिटेलर वाला मिला के देता है कंपनी को। हाँ, आपसे आपसे 110 रुपये नहीं लिए जाता, आपसे हाँ, लिया जाता है -5% वाला। बाकी हाँ, रिटेलर या शॉप वाला है वो अपना मिला के कंपनी को उसका 7% देता है। 7% कौन से अमाउंट का देगा? 110 रुपये का, ना हाँ, कि वाउचर यूज करने के बाद का। हाँ, जितने रुपए वहां पर फर्स्ट टाइम में आपने सेल में चढ़ाए 110 रुपये, उसका 7% कंपनी को ग्रोसरी में देना पड़ता है। हाँ, तो 5% सेल मिला के देते हैं, जो आपने वाउचर यूज किया है हमने, वो 5% हम अपनी तरफ से, और 2% जो हम ऑलरेडी देते हैं वाउचर यूज करने के बाद, टोटल मिला हाँ, के 7% कंपनी को देना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने ये कहा कि हम उस 5% जो है हाँ, आपसे नहीं ले रहे हैं, कौन से, शॉप वाले से, लेकिन आपको कमीशन मूल अमाउंट का ही देना पड़ेगा, 2%। अगर आप वाउचर यूज नहीं किया है उस कंडीशन में 7% देना पड़ेगा शॉपी वाले को, कंपनी को, मूल अमाउंट का। डिस्काउंट हाँ, वाले अमाउंट के बाद का मूल अमाउंट जो बनता है उसको हम डीपी प्राइस कह सकते हैं, हाँ, एनवी शॉपी प्राइस कह सकते हैं उसको। और सर डाउट कुछ?
नहीं ठीक है सर, हमको वही हेजिटेशन था कि मेरा इनकम आपका आईडी जिंदा मिल जाए। रहेगा। आपका नेक्स्ट जो सेल है वो जैसे ही आपको चढ़ा दी जाएगी आपके आईडी पे दिखेगी, और कमीशन जो भी होगा कंपनी जैसे ही अपडेट करती है यहाँ से हाँ। कमीशन पे करने के बाद में, तो कंपनी उसको अपडेट करती है। वैसे ये रिपर्चेस इनकम जो है मंथली रहती है सर, है ना? अच्छा। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू इतनी देर तक बने रहने के लिए। आप हमसे संतुष्ट हो पाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए हमेशा लगातार लगन से। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है सर, थैंक यू। विश यू वेल। ठीक।